तो यहाँ पे हम लोगों को ये सारा क्वेश्चंस करना होगा फॉर प्रैक्टिस। क्या क्या है, 2000 तुम्हारा 16 है, उसके बाद 2018 है, उसके बाद 2014 है एंड 2020 है। तो ये सारा क्वेश्चन हम लोग आईएससी का कर रहे थे फॉर प्रैक्टिस बिफोर ट्रांसफर टू रिजर्व। हम लोग ट्रांसफर टू रिजर्व करने से पहले ये सारा क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। ये वाला चीज़ एक बार जल्दी से लिख लो जिन लोग का लिखा नहीं हुआ है। तो मैं आज के क्लास में ये सारा कंप्लीट करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन मैं जो करवा रहा हूँ, ये सारा क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ये समझाऊंगा, घर में जाना, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, वेडनेसडे फिर से एग्जाम लेंगे ये सारा क्वेश्चन के ऊपर 30 मिनट का, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन में से ही मैं कोई क्वेश्चन करने दूंगा, 30 मिनट्स का क्लास टेस्ट होने वाला है। और इस बार अगर अच्छे से नहीं करके आओगे फिर घर में फ़ोन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हम क्लास में कर रहे 2016, 18, 14 एंड 20 ये सारी चीज़ अच्छे समझेंगे और ये कॉपी में करके नेक्स्ट दिन एग्जाम में लिख के आना है। कौन सा क्लास में? बुधवार को एग्जाम लेंगे, यही सारा क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन तो पता है तुम लोग को। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, একদম সবাইকে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট দিতে পারি, সবাইকে সেমও দিতে পারি। तो ये वाला क्वेश्चन अभी पढ़ेंगे 2016। शंकर एंड मानू are partners in a firm on 1st April 2014. Their fixed capital account showed a balance 2 lakh and 4 lakh respectively. क्या बैलेंस दिया हुआ है जल्दी से बताओ। फिक्स कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है 2 लाख एंड 4 लाख रेस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन सिमिलर नहीं लग रहा है? एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन लग रहा है तुम्हारा 2025 जैसा। यहाँ पे 1 जुलाई दिया हुआ था, अमाउंट दिया हुआ था, क्लियर। यहाँ पे जर्नल करने दिया था बट यहाँ पे तुम्हारा लेजर करने दिया है। और क्या बोला है, देयर करेंट अकाउंट बैलेंस और करेंट अकाउंट का बैलेंस कितना दिया हुआ है, गिवन है 50,000 1 लाख रेस्पेक्टिवली। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ऑन 1st जनवरी 2015 शंकर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 2 लाख वाइल मानू गेव अ लोन 1,50,000 टू द फर्म। यहाँ पे बोल दिया कितना इंट्रोड्यूस किया है एंड कितना लोन दिया है। कौन लोन दिया तुम लोग बताओगे, लिखने नहीं बोले थे बस बताने बोले। कौन लोन दिया है? मानू लोन दिया है, ठीक है। और कौन इंट्रोड्यूस किया है कैपिटल? शंकर इंट्रोड्यूस किया है। तो शंकर ने 1 जनवरी 2015 को शंकर इंट्रोड्यूस किया है कैपिटल 2 लाख एंड मानू ने लोन दिया है फार्म को 1,50,000 उसी दिन में। फिर क्या बोल रहे हैं, पार्टनरशिप डीड में ये सारा क्लॉजेस है। क्या क्या क्लॉजेस है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहे 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के केस में बोल रहे तुम्हारा 12% पर एनम। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है क्वेश्चन में कितना, 3:2। 10% बोल रहे कहाँ पे भेजो, जनरल रिजर्व पे भेज दो नेट प्रॉफिट का। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर कितना विदड्रॉ किया है, ड्यूरिंग द ईयर विदड्रॉ किया है 6,000 ईच ऑफ बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। 6,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो 6,000 इंटू 4, क्लियर। उसके बाद क्या हो जाएगा, वेरी गुड, 7.5/12, ठीक है। 7.5/12, 6.5, 7.5, 3.5, 6, 3, 6, 6, 3, 5.5, 4.5, 2.5। ये तो पूरा लिस्ट था ना। नेट प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म, नेट प्रॉफिट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, बिफोर एनी इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट माइनस किया हुआ है, यस और नो। इंटरेस्ट माइनस नहीं किया है एंड कितना ये अमाउंट 5 लाख। तो मेरे को इस 5 लाख से माइनस करना होगा, यस और नो बताना। ये 5 लाख अमाउंट से मेरे को माइनस करना होगा, यस और नो बताना एक बार। 5 लाख में से माइनस करना होगा कि नहीं होगा, बताओ जल्दी से एक बार। 5 लाख में से इंटरेस्ट और लोन माइनस करना होगा कि नहीं होगा, बताओ एक बार। वेरी गुड, करना होगा। क्यों करना होगा, बिकॉज बिफोर बोला है बेटा, बिफोर। बिफोर का मतलब समझ में आता है कि इंटरेस्ट माइनस करने से पहले, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना सीखेंगे। मत बनाना, जस्ट देखोगे। 4 क्वेश्चन में आज ही खत्म करने वाला हूँ, एक के बाद एक सेम क्वेश्चन आने वाला है। ये सारा क्वेश्चन घर में जाना, वीडियो ऑन करना, उसको प्रैक्टिस करना, क्लियर। सबके पास अभी शायद जिन लोग को ये हो गया मटेरियल वगैरह, वो जिन लोग को ये मतलब क्या बोलते हैं फीस वगैरह हो गया, उन लोग को ऑलरेडी अवेलेबल करवा दी। जिन लोग का नहीं हुआ तो बताना मेरे को, मैं करवा दूंगा, ठीक है। और जिन लोग का नहीं हुआ अभी तक, वो लोग यूट्यूब में जाके वो देख सकते हो वीडियो, ओके। तो ये वीडियो देख के प्लस ये नोट्स दे देंगे, पूरा प्रिंट आउट PDF जो है वो तुम वहाँ से जाके घर में जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई कोई किसी का PDF नहीं खुल रहा है,
तो एडोब स्कैन या फिर गूगल डॉक्स में ये PDF खुल जाएगा, तो वहाँ से खोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये वाला सम करेंगे। सम करने के बाद फिर यहाँ पे देखेंगे एग्जामिनर क्या कमेंट किया था, पिछले जैसे क्वेश्चन में देखे थे कि क्या क्या गलती हुआ था वो बता दिया था, जिन लोग आए थे उन लोग को पता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन में कि क्या क्या एग्जामिनर ने कमेंट किया उसको दिखाए थे, याद है, ठीक है। ये गलती किया था स्टूडेंट लोग ने, तो ये सब चीज़ गलती नहीं करना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाला सम हम लोग करने वाले, ठीक है। कितने नंबर का आया हुआ है ये क्वेश्चन, 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था। कितना का नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया हुआ है, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट कैसे होने वाला है, ये वाला फॉर्मेट होने वाला है, ओके। चलो देखो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में। फर्स्ट मेरे को क्या करना होगा, PL एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट से में क्या क्या बनाना होगा। एक तो बनाने बोल रहे तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओ, एक क्या बनाने बोल रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए क्या करेंगे, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। उसके क्रेडिट साइड में क्या जाने वाले, पहला नेट प्रॉफिट क्या लिखेंगे, बाई, बोलते चलो तुम लोग, PL अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, बोलते चलोगे कितना अमाउंट आने वाला है, 5 लाख, ठीक है। उससे हम लोग को क्या माइनस करना होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन है, क्या माइनस करो, इंटरेस्ट ऑन लोन। পরে প্রথমে ক্রেডিট সাইডে কমপ্লিট করবো, তারপর डेबिट साइड আসি। बाई PL अकाउंट, नेट प्रॉफिट 5 लाख, उसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। मानू गेव अ लोन 1,50,000 टू द फर्म, मानू ने लोन दिया है तो उसके बदले में उसके इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो वो एक्सपेंस है फॉर द फर्म, और वो एक्सपेंस माइनस नहीं किया हुआ है फ्रॉम द प्रॉफिट, बिफोर बोला था, इसीलिए हम लोग को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा बोलो, कोई कुछ नहीं बोला था, 6%, तो क्या होगा, मानो लोन दिया तुम्हारा 1,50,000, तो क्या होने वाला, 1,50,000 इंटू 6%, इतना ही करेंगे क्या, इतना ही करेंगे क्या, हाँ जनवरी में दिया है, तो जनवरी फरवरी मार्च, लोन कब दिया वो इंपॉर्टेंट है ना, जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ्स का तुम्हारा इंटरेस्ट बनने वाला है, एग्जैक्टली। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस 5 लाख माइनस इंटरेस्ट लोन 1,50,000 इंटू 6% इंटू 3/12 2250 माइनस करके बैठा दिए। ये बात समझ में आ गया, बिफोर बोला था इसलिए हम लोग क्या किए, पहले यहां से माइनस किए, उसके बाद अमाउंट बैठा है। ये वाला प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट लोन है या आफ्टर इंटरेस्ट लोन है, वेरी गुड, वर्ड समझ में आ गया बिफोर और आफ्टर में। अगर बोलता 4,97,750 आफ्टर इंटरेस्ट लोन है, फिर से माइनस करते क्या, ना नहीं करते। उसके बाद क्रेडिट साइड में और क्या जाने वाले हैं, वेरी गुड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जाने वाले, कौन कौन, शंकर एंड मानू का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होने वाले हैं। कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोला है, पिंक देखो 12%, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 6,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो 6,000 इंटू क्या होने वाला है, 6,000 इंटू क्या होने वाले, पहले 4, उसके बाद क्या होने वाले, परसेंटेज 12%, उसके बाद क्या होने वाला है 7.5/12, याद हो गया, बताओ फिर 6,000 उसके बाद 4, क्यों क्वार्टर को हम लोग पूरा ईयर में कन्वर्ट कर दिए, उसके बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज 12%, उसके बाद क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 7.5/12, क्लियर। पहले ये हम लोग पूरा ईयर में कन्वर्ट कर लिए, उसके बाद 12% किए, उसके बाद 7.5/12 किए, तो 1,800 आ गया। उसका भी सेम आने वाले, क्योंकि दोनों ही सेम विथड्रॉ किया था। मैं अगर क्वेश्चन बनाता मैं उसका दूसरा देता, करो फिर कैलकुलेट, ऐसे भी घुमा सकते हैं, सेम दे सकते हैं तुमको या फिर घुमा सकते हैं। ये हो गया पहला वाला क्रेडिट साइड कंप्लीट। अब हम लोग डेबिट साइड में आ जाएंगे। डेबिट साइड में क्या क्या होने वाला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्या होता है पार्टनर्स सैलरी, उसके बाद क्या होता है पार्टनर्स कमीशन, और क्या होता है रिजर्व शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्लियर, ये होता है। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर करंट अकाउंट का तो बैलेंस दिया हुआ था, उसका इंटरेस्ट नहीं होगा, नहीं होगा सर, इंटरेस्ट ऑन करंट पिछले दिन तो हम लोग किए थे सर, इंटरेस्ट ऑन करंट था क्या, इंटरेस्ट ऑन करंट नहीं था, कहाँ पे करंट अकाउंट का था ना, कुछ इंटरेस्ट वगैरह किए थे, कैलकुलेशन नहीं किए थे, ठीक है सर, वो कैसे होगा, गॉर्डन অঙ্কটাই ছিল না, হ্যাঁ গর্ডন অঙ্কটাই ছিল বাই इंटरेस्ट ऑन करंट टू इंटरेस्ट, तेज पार्थ गॉर्डन, तेज फील गॉर्डन, ये सब था ना सब, देखो याद आ जाएगा ये सब नाम। ये वाला क्वेश्चन में मोरल सेम ही है, इस क्वेश्चन जैसे ही है, देखो हाँ इंटरेस्ट रेंट, यहाँ पे वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ था, यहाँ पे रेंट दिया हुआ है, 10% ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे आफ्टर कंसिडरिंग ऑल चार्जेस दिया हुआ था, इसीलिए माइनस नहीं किए थे,
इसीलिए 1,50,000 से रेंट माइनस नहीं किए थे, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ था, बिफोर था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसीलिए माइनस किए। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आया, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड वाली चीज करेंगे। डेबिट साइड में पहले क्या आने वाला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, कब होने वाला है, 2 लाख एंड 4 लाख। इंट्रोड्यूस कौन किया था रे, इंट्रोड्यूस कौन किया था, शंकर ने इंट्रोड्यूस किया। तो शंकर को कितना मिलेगा, एक तो तुम्हारा हो जाएगा 2 लाख के ऊपर तुम क्या करोगे, डायरेक्ट कितना परसेंट करोगे, 10% पूरा साल का मिलेगा। या फिर तुम करो 2 लाख इंटू 10% प्लस इंटू कितना दिन का है उसके बाद कर लो वैसे करके, और उसके बाद इंट्रोड्यूस फिर कितना किया, 2 लाख और 2 लाख इंट्रोड्यूस किया, तो 2 लाख प्लस 2 लाख 4 लाख हो गया जनवरी से लेकर मार्च तक। दैट मीन्स क्या हुआ, अच्छे से अगर देखोगे शंकर का कैपिटल कितना था, शंकर का कैपिटल कितना था, 2 लाख। 2 लाख इंटू 10%, कितना दिन शंकर ने यूज किया, तुम्हारा था अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितना मंथ, 9 मंथ्स। तो 9/12 प्लस इंट्रोड्यूस किया है और 2 लाख, तो कैपिटल कितना बन गया, 4 लाख। तो 4 लाख इंटू 10% इंटू कितना होने वाला है, 3/12। देखो बात समझ में आया कि नहीं आया, 2 लाख इंटू 10% इंटू 9/12 प्लस 4 लाख इंटू 10% इंटू 3/12। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट, मानो को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलने वाला है, उसका कोई इंट्रोडक्शन या फिर विथड्रॉल नहीं था, तो 4 लाख के ऊपर 10% करके खत्म, तो कुछ नहीं है, क्लियर। इसके बाद सेकेंड वाला क्या की चीज क्या आने वाले, पार्टनर सैलरी, कुछ है पार्टनर सैलरी, नहीं। पार्टनर्स कमीशन कुछ है, नहीं। रिजर्व है, हाँ। तो जी रिजर्व में क्या हो जाएगा जी, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कौन सा है, 5 लाख है, या आफ्टर 5 लाख के बाद जो है वो है आफ्टर इंटरेस्ट होने वाला है। तो जो नेट प्रॉफिट यहाँ पे है, जो नेट प्रॉफिट यहाँ पे है उसके ऊपर तुम्हारा 10% होने वाला है जनरल रिजर्व के लिए, हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस सब को प्लस करेंगे, ये दोनों को माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग 3:2 में डिवाइड कर देंगे। और एक बार इन दोनों को प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, ये बैलेंस आ जाएगा। इस बैलेंस को 3:2 में डिवाइड कर दोगे, एक बार करके देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। क्यों करंट अकाउंट लिखेंगे, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, क्यों करंट अकाउंट लिखेंगे, फिक्स कैपिटल मेथड है इसीलिए। अगर कुछ नहीं बोलता तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड लिख देंगे, क्लियर। ये करंट अकाउंट तभी आने वाला है जब कौन सा अकाउंट है, फिक्स 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 फिक्स, ठीक है। ये सारा चीज कहाँ पे जाने वाला है, सॉरी ये नहीं जाने वाला है, ये कहाँ पे जाने वाला है, पार्टनर्स करंट या पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट। ये इंटरेस्ट रेट कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स करंट या पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो जल्दी से ये करो, देखो करो, मतलब एक बार कैलकुलेशन देख लो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, कैसे आ रहा है एक बार कैलकुलेशन देख लो। अच्छा, पीएल एप्रोवेशन हम लोग का हो गया। इसके बाद हम लोग को दोनों चीज ही बनाने बोल रहा है, कैपिटल अकाउंट बनाने बोल रहा है प्लस करंट अकाउंट भी बनाने बोल रहे हैं, तो हम लोग कैपिटल और करंट दोनों ही करेंगे। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, ओके। फर्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है, याद करो, बाई बैलेंस बीडी, उसके बाद नीचे क्या आता है, बाई बैंक, उसके बाद क्या आता है, टू बैंक, उसके बाद क्या आता है, टू बैलेंस सीडी। इस चारों चीज के अलावा फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल में कुछ नहीं आता। और एक बार बताओ, बाई बैलेंस, बाई बैंक, टू बैंक, टू बैलेंस सीडी, क्लियर। हाँ चलो देखो, नेक्स्ट ए बेटा, पार्टनर्स कैपिटल करने बोल रहे हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में क्या क्या होगा, कैपिटल में क्या होगा, बाई बैलेंस बीडी, बाई बैंक, टू बैलेंस सीडी। यहाँ पे क्या क्या है, बैलेंस दिया हुआ है शंकर एंड मनु का, कितना कितना बैलेंस है, 2 लाख एंड 4 लाख, लिख दो 2 लाख एंड 4 लाख, बाई 2 लाख 4 लाख हो गया। उसके बाद कौन इंट्रोड्यूस किया, खाली एक जन इंट्रोड्यूस किया, शंकर, तो बाई बैंक शंकर, तो बैलेंस कितना हो जाएगा, 4 लाख टोटल, यहाँ पे 4 लाख बैलेंस खत्म। उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, पार्टनर्स करेंट, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में बैलेंस दिया हुआ है, करंट अकाउंट का 50 एंड 1 लाख, तो बाई बैलेंस बी डी 50,000 एंड 1 लाख, तो बाई बैलेंस बी डी 50,000 एंड 1 लाख, सॉरी बाई बैलेंस बी डी 50,000 एंड 1 लाख हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस साइड में,
शेयर ऑफ प्रॉफिट इस साइड में। सर जनरल रिजर्व, ना 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 ना, जनरल रिजर्व नहीं होगा। जनरल रिजर्व फर्म का है, पार्टनर का नहीं है। तो पार्टनर को जो देना है वो देंगे। कौन सा, ये और ये दोनों ही चीज क्या हो जाएगा, दोनों साइड इसमें आ जाएगा, और ये वाला इस साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई पीएल अप्रो, दोनों बैठा दिए। उसके बाद यहाँ से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1800 1800 आ जाएगा। उसके साथ साथ और एक चीज आने वाला है। क्या आने वाला है, कितना ड्राइंग्स हुआ है, 6000 इंटू 4, ये याद करके लिखना। ओके, 24,000 एंड 24,000 है। तो इन टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ना কোনটা ना ना लिख लो चलবে। ओके, 24 एंड 2 बैलेंस सीडी। ये हो गया तुम्हारा कौन सा अकाउंट, पार्टनर्स। बोलो कौन सा अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, खत्म पार्टनर्स करंट अकाउंट, और कुछ नहीं है। इसके बाद और क्या बनाने बोला है बताओ, और क्या बनाने बोला है, एक मानुस का लोन अकाउंट। तो मानू ने लोन दिया है फार्म को, क्या होने वाला है, लोन अकाउंट। सोचो एक लोन अकाउंट करवाते थे, उसके बाद बाई बैलेंस बीडी, उसके बाद बाई बैंक इन जो लोन दिया था, उसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन लोन पेमेंट नहीं होता तो बाई इंटरेस्ट ऑन लोन, फिर टू बैलेंस सीडी। देखियो अभी कितना क्लास हो रहा है, 16 या 17 नंबर क्लास हो रहा है इसका, 19 भूल गए देखियो हालत, देखियो तुम लोग का। तो बाई बैंक अकाउंट, उसके बाद बाई इंटरेस्ट ऑन लोन 2250 एंड बैलेंस आ जाएगा। लोन कितना दिया था मानू ने, बाई बैंक 1,50,000, बाई इंटरेस्ट लोन 2250 और 2 बैलेंस सीडी, खत्म। क्लियर। तो देख रहे हो लोन अकाउंट, पिछले वहां पे जाता हो तो आगे वाला नहीं होता है फिर। याद आ रहा है कुछ, याद आ रहा है, क्लियर हुआ। लोन लिया था ये, उसके बाद ये सारा कंसेप्ट हम लोग करवाए थे, याद आ रहा है। तो वही कंसेप्ट दे दिया, एक छोटा छोटा कंसेप्ट से एक बड़ा सम होने वाला है। ओके, पता समझ में आया कि नहीं आया। तो हम लोग क्या कर लिए कंप्लीट, 2016 कंप्लीट कर लिए। ओके, अब यहाँ पे बहुत सारा क्या है, most of the candidates attempt this question satisfactorily. However, a few candidates could not calculate the interest on partners loan. ले बेटा partners loan calculate नहीं कर पाया, hence got incorrect net profit. As a result, उसके लिए जनरल रिजर्व में प्रॉब्लम होने वाला है, ट्रांसपोर्ट जनरल रिजर्व भी इनकरेक्ट निकल गया। सम कैंडिडेट ट्रीटेड इंटरेस्ट ऑन लोन एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या बात है, क्या दिमाग है इन लोग का। वो लोग क्या किया, इंटरेस्ट ऑन लोन को एज एप्रोप्रिएशन कर लिए इंस्टेड ऑफ चार्जिंग एज प्रॉफिट। इसका कारण क्या किया, टू इंटरेस्ट ऑन लोन बैठा दिया, जो गलत हो गया। A few candidates did not take into consideration additional capital introduced by one of the partners and so wrong calculation of interest on capital. A number of candidates went wrong in the calculation of partners interest on drawings. Several candidates posted the additional capital in the current account. हाँ, कहाँ पे बैठने वाला है additional capital? Some candidates did not prepare ये some of the candidates did not prepare the partners fixed capital account and current account but posted all adjustment in the partners capital account. फ्लक्चुएटिंग बना के छोड़ के आ गया। ये सब गलती नहीं करना, ठीक है। ये हो गया हम लोग का 2016। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे 2016 के बाद, 2016 के बाद हम लोग क्या करेंगे 2018, ठीक है। Asif and Ravi are partners in a firm sharing profit and loss 3:2. Okay. Fixed capital of the partners 1/4/2016 6 लाख एंड 4 लाख। पार्टनरशिप डीड में बोला है पार्टनर्स अलाउड इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल 10%। तो यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ है 6 लाख एंड 4 लाख, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहे तुम्हारा 10% पर annum। उसके बाद क्या बोल रहे, दे चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 4% पर annum एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है, बोलो जल्दी से, दिया हुआ यहाँ पे। बोथ पार्टनर्स विथड्रॉ 5,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द एंटायर ईयर। तो 5,000 इंटू, बोलो जल्दी से, 5,000 इंटू 12 इंटू 4% इंटू beginning of every month 6.5 by 12. Very good. Next, Asif entitled salary 2,000 per month. Ravi entitled commission 5% of the correct net profit, firms charging such commission.
आसिफ इंटरडल टू रेंट 3000 पर मंथ फॉर द यूज ऑफ हिज प्रेमाइसेस। तो क्या हो जाएगा, रेंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर प्रोवाइडिंग एनी ऑफ द अबव क्लॉज 4 लाख। यहाँ पे बोल रहे हैं खाली पीएल एप्लीकेशन बनाओ 8 नंबर का समय। मेरे को खाली एक बार बताओ, रेंट माइनस होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ऐसा टाइप का काम हम लोग पिछले दिन भी किए थे 2025 में। उसमें क्या हुआ था, रेंट ऑलरेडी माइनस था, इसीलिए माइनस नहीं करना पड़ेगा फिर। ठीक है, हिमाक्षी समझ में आ रहा है? शाइनी, श्रीनयनी, ओके ठीक है, तो अभी हो गया याद हिमाक्षी। हिमाक्षी का नाम अभी याद हो गया मेरे को। ठीक है चलो, अब हम लोग क्या करेंगे, पीएल एप्लीकेशन। तो पीएल एप्लीकेशन के बाई साइड में क्या आने वाला है भाई, क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना होने वाला है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस कितना होने वाला है 4 लाख माइनस 36,000। वेरी गुड, 36,000 क्यों, 3,000 इंटू 12। ओके हो गया। उसके बाद बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सर आईओडी लिख के आ जाएंगे एग्जाम में, लिखोगे तो नंबर काटा जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना होगा। कैसे करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट होने वाला है? 4% मतलब कितना हो जाएगा बताओ, 3,000 सॉरी कहाँ पे दिया हुआ है, 5,000 इंटू 12 इंटू 4% इंटू 6.5/12। वेरी गुड, 6.5, 6.5, 7.5, 3.5। ठीक है वो चार्ट, ठीक है हो गया। इसके बाद हम लोग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर देंगे। क्या हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, इंटरेस्ट पूरा साल का कितना होने वाला है बताओ, बोलो बोलो। 6 लाख एंड 4 लाख के ऊपर 10%, तो 6 लाख के ऊपर 10% 60,000, 4 लाख के ऊपर 10% 40,000 हो गया। उसके बाद आसिफ का सैलरी 2,000 इंटू 12 24,000 हो गया। सर ये सैलरी लिख के आ सकता है? नहीं, एग्जाम में आसिफ सैलरी पूरा लिखना होगा। फिर इसके बाद कमीशन 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट, तो 3,64,000, उसके ऊपर 5% कर दोगे। यहाँ पे क्या बोला था बिफोर, तो हम लोग 5/105 नहीं करने वाले हैं। कब करने वाले हैं, आफ्टर होगा तब करने वाले हैं। यहाँ पे आफ्टर नहीं था इसलिए 5%। ये दोनों प्लस किए, इसको माइनस किए, इसको माइनस किए, इसको माइनस किए, ये आया। इसको हम लोग कौन से रेशियो में डिवाइड कर देंगे, पीएसआर में डिवाइड कर देंगे, जो कि है 3:2। हम समझ में आ रहा है? ये हो रहा है प्रैक्टिस। जितने भी कंसेप्ट किए उसका सारा कंसेप्ट मिला के क्वेश्चंस स्कूल में या फिर कहीं भी कहीं जगह डायरेक्ट यही सब क्वेश्चन उठाता है और स्टूडेंट को बता देता है ये होगा ये होगा। बट कहाँ से आ रहा है वो चीज़, वो समझना होगा ना। इंटरेस्ट ऑन लोन का भी अलग कंसेप्ट था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग क्या करते पूरा एट अ स्ट्रेच करते। ठीक है, ये हो गया 2018। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले तुम्हारा 2018 के बाद 2014। Rahim and Sudesh are two partners in of a business. Agree to provision their in the ये जो लिखा हुआ है appropriate the profits in their firm on the following terms and conditions। क्या दिया हुआ है देखो एक बार। Interest is payable on capital 5% per annum. Rahim will enter the salary 500 per month. Interest on loan given to the firm 10% per annum. Interest on drawings charge 5%. Sudesh will get commission 1% of the sales made during the year. Rahim is entitled rent 25,000 per annum, allowing firms to carry on the business on the premises. Net profit 1,80,000 before taking into account any of the above terms। क्या क्या माइनस करना होगा इंटरेस्ट ऑन नेट प्रॉफिट से, क्या क्या माइनस करना होगा, क्या क्या करना होगा बताओ 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 बताओ, क्या क्या करना होगा। 1,80,000 से क्या क्या माइनस करना होगा, बाई बाई तो लिखने वाले प्रॉफिट एंड लॉस, उससे क्या माइनस करना होगा। रेंट कितना है, रेंट कितना है 25 तो माइनस करना होगा, और क्या माइनस करना होगा। इंटरेस्ट लोन कितना परसेंट है 10%, तो 6% या 10%। तो लोन कितना दिया हुआ था, लोन कितना दिया हुआ है, तो 1,00,000 इंटू 1,00,000 इंटू बोलो 1,00,000 इंटू 10% इंटू
बात समझ में आ गया? बात समझ में आया कि नहीं आया? नेट प्रॉफिट कितना था? 1,80,000। ओके, रेंट कितना था तुम्हारा? 25,000। क्लियर? ठीक है, कलर कलर मैच करवा दिए। फिर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइव कितना होने वाला है? बोलो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइव कितना होने वाला है? 5%। ड्राइंग्स कितना है? 40,000 एंड 30,000, तो 40,000 इंटू 6% या 5%? 5%। वेरी गुड, ड्यूरिंग द ईयर तो 6/12 IOD। 40,000 इंटू 5% इंटू 6/12, 30,000 इंटू 5% इंटू 6/12। सर 6 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किए? 12 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? ड्यूरिंग द ईयर बोला है, ड्यूरिंग द ईयर पूरा साल का दे दिया, फिर से मल्टीप्लाई करोगे क्या? तो इस साइड का खत्म। अभी हम लोग डेबिट साइड में आ जाएंगे। डेबिट साइड में क्या क्या है? डेबिट साइड में क्या क्या बताओ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। कैपिटल कितना है? 1,50,000 के ऊपर 5% एंड 1,40,000 के ऊपर 5%। क्लियर? बात समझ में आ गया? फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है? सैलरी। किसका सैलरी था? रहीम चाचा। तो 500 इंटू 12, 6,000। फिर कमीशन दिया हुआ था। कमीशन कितना किसका था बताओ? कमीशन किसका था? सुदेश का कमीशन है। 1% ऑफ द सेल्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। और सेल कितना हुआ था? 7 लाख के ऊपर 1%। उसके बाद प्रॉफिट शेयर को कर दो, खत्म। समझ में आ गया? देखो, रिलेट कर पा रहे हो? ओके, इसके बाद हम लोग को क्या बनाने बोले? और एक तो पीएल एप्रोविजन बनाने बोला, जो कि बना लिए, और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आने वाले हैं? पहले ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना हो जाएगा? बाई बैलेंस BD। ये फ्लक्चुएटिंग मेथड है या फिक्स मेथड है? वेरी गुड, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखे बताओ? तो ये दोनों आप आ जाएगा वहाँ पे। तो पहले हम लोग कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे? बाई बैलेंस। बोलो, BD 1,50,000 एंड 1,40,000 हो गया। फिर हम लोग इस साइड से जो भी है उसको उठा के लेके यहाँ पे आ जाएंगे, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद बाई आर्ट सैलरी। उसके बाद बाई एस कमीशन। उसके बाद पीएल एप्रो में तुम्हारा प्रॉफिट दिया हुआ था कितना? प्रॉफिट ट्रांसफर टू कितना कितना दिया भाई? 6,215, 6,215 बाई पीएल एप्रो 6,215, 6,215। पॉइंट टू बी नोटेड, रेंट आने वाला है 25,000, क्योंकि ड्यू अभी है, पेमेंट नहीं हुआ है। और इंटरेस्ट ऑन तुम्हारा लोन क्यों नहीं आया? इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ पे जाने वाला है? इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ पे जाने वाला है बताओ? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट में जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट में जाता है, यहाँ पे नहीं आता है। बट रेंट पेमेंट अगर नहीं होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। उसके बाद 2 ड्राइंग्स 40 एंड 30 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा? 2 बैलेंस CD हम लोग का आ गया बैलेंस। क्लियर? यहाँ पे इंपॉर्टेंट जगह जगह कौन सा है? इंपॉर्टेंट जगह है रेंट। लोगों को रेंट याद नहीं रहता है, रेंट नहीं बैठाता है। तो अगर नहीं बैठाएगा रेंट यहाँ पे, गलत हो जाएगा। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे? बाई रेंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखना, वहां पे पूरा फॉर्मेट में सारा चीज दिया हुआ था। रेंट कब आने वाला है? येट टू बी पेड या पेड? येट टू बी पेड वाला आने वाला है। येट टू बी पेड मतलब क्या होता है? नॉट पेएबल, आउटस्टैंडिंग, पेमेंट ड्यू है, पार्टनर्स को फॉर्म पेमेंट नहीं किया, तब जाके आने वाला है यहाँ पे। अगर पे हो गया, काम खत्म, रेंट टू बैंक खत्म। जो लोग पहले से पूरा चीज को देख के आए हो, उन लोग को रिलेट कर पाओगे, उन लोग को समझ में आएगा अच्छे से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ईच एंड एवरी क्लास इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है। ये वाला समझ में आया पूरा क्वेश्चन? ये सर नो एक बार बताओ जल्दी से। ओके, तो हम लोग का भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बैलेंस आ जाएगा, सारा चीज को प्लस करेंगे और यहाँ पे माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा 2 बैलेंस CD। सब सम रिलेट कर पाए कि नहीं कर पाए? ठीक है, चलो ये वाला सम भी हम लोग का फिर हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? 2020। ओके, जल्दी से देखो, बारिश आने से पहले खत्म कर दें। अनीता एंड टोनी ईच डूइंग बिजनेस एज अ सोल प्रोप्राइटर। मतलब सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? सिंगल ओनर। स्टार्टेड अ पार्टनरशिप, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, स्टार्टेड पार्टनरशिप। ओपनिंग कैपिटल आने वाला है,
इंट्रोड्यूस होने वाला है। और बिजनेस स्टार्ट किया कब से? 1 अप्रैल से। कॉन्ग्रेचुलेशन, कुछ तो अच्छा काम किया। बीच बीच में कर देता तो मेरे को फिर प्रॉब्लम होता है। एक बीच वाला सम दिखा देना, कौन सा सम? 2025। ओके, तो क्या हो रहा है? अनीता ब्रॉट इन प्लांट एंड मशीनरी। हाय राम सर, प्लांट एंड मशीनरी कौन ब्रॉट करते हैं? वेर एज टोनी ब्रॉट इन फर्नीचर कॉस्टिंग 50,000 एंड 7 लाख इन कैश। ये क्या हो गया? कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कैश में भी कंट्रीब्यूट किया, और कैसे कंट्रीब्यूट किया? इन काइंड। काइंड मतलब अच्छा इंसान नहीं, वो वाला काइंड नहीं बोल रहे। काइंड मतलब हो रहा है तुम्हारा, अगर बिना पैसे का कुछ भी देता है तुमको, वो क्या बोला जाता है? काइंड। इन काइंड, क्लियर? तुम्हारा दोस्त तुमसे पैसा लिया, उसके बदले में तुमको टॉफी पकड़ा दिया, इन काइंड हो गया बेटा, वो पैसा नहीं दिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट, सिंस द बिजनेस नीडेड मोर फंड्स, और भी फंड चाहिए, तो टोनी गेव अ लोन 2 लाख टू द फर्म ऑन 30 जून 2018। हे राम, टोनी लोन दिया, क्लियर? नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहा है 10% करो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बोल रहा है 6% करो। अनीता गिवन कमीशन 4% ऑन द करेक्ट नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग बोला है, तो बिफोर मतलब 5/, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, टोनी गिवन सैलरी 12,000 पर एनम मल्टीप्लाइड बाई হবে ना, वेरी गुड। पर एनम दिया हुआ है, वर्ड पर एनम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? टोनी विथड्रू 5,000 at the end of every month and Anita withdrew 30,000 on 1st August 2018। मैं होता तो ऐसे ही करता। अच्छा है, देखो क्या होने वाला, बहुत गलती हुआ ये वाला क्वेश्चन पे। टोनी withdrew 5,000 at the end of every month, 5.5 by 12 कैसे एंड ऑफ एवरी मंथ? 6.5, 6 and 5.5, क्लियर? नेक्स्ट वन, 30,000 1st अगस्त, उसका क्या हो जाएगा? वेरी गुड। जब डेट का दिया हुआ है, हम लोग डेट कैलकुलेशन करेंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 8 मंथ्स का। वेरी गुड रोजो तबो। नेक्स्ट, द नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन कितना है? नेट प्रॉफिट गिवन कितना है तुम्हारा? 4 लाख। अब नेट प्रॉफिट में क्या क्या वो लोग काम धाम करके रखो, देखो एक बार। आफ्टर डेबिटिंग टोनी सैलरी, ये कौन है, कहां से आते ये लोग? क्यों भाई, क्यों? तुमको पता नहीं है वो एप्रोबेशन आइटम है? तो आफ्टर डेबिटिंग टोनी सैलरी क्या करना होगा? टोनी सैलरी को, वेरी गुड, ऐड बैक करना होगा, बिकॉज टू फाइंड आउट द करेक्ट नेट प्रॉफिट हम लोग को क्या करना होगा? उसको ऐड करना होगा। और बिफोर कंसिडरिंग एनी इंटरेस्ट ड्यू फ्रॉम द पार्टनर्स, मतलब क्या माइनस करना होगा? क्या माइनस करना होगा? क्या माइनस करना होगा, बोलो? कौन सा चीज माइनस करना होगा? तुम्हारा जो लोन है, लोन दिया उसका माइनस करना होगा। सर इंटरेस्ट तो गिवन नहीं है क्वेश्चन में, कैसे करेंगे? 6% पर एनम होता है, याद है? ठीक है, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट नहीं गिवन है तो हम लोग क्या करते हैं? 6%। वेरी गुड। चलो, हम लोग को बनाने बोले पीएल एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सारा क्वेश्चन बुक से हटा दिया, सब क्वेश्चन को बुक से हटा दिया, ठीक है? तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? सोल्यूशन करने वाले। पहले बाई पीएल अकाउंट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट कितना है? 4 लाख, क्लियर? बाई पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट हो जाएगा, तुम लोग अपने हिसाब से सोल्यूशन करना। क्या ऐड बैक करेंगे? टोनी भाई का सैलरी। टोनी भाई का सैलरी कितना है बताओ? टोनी भाई का सैलरी कितना है? 12,000 पर एनम। तो टोनी भाई तुम्हारा सैलरी यहां पे प्लस हो जाएगा, मिलेगा? हाँ मिलेगा, मिलेगा। यहाँ पे सैलरी टोनी का, तो टोनी का सैलरी यहां पे आता है पीएल अप्रूव के डेबिट साइड में, यहां पे नहीं आता, इसीलिए हम लोग एड बैक कर दिए। और क्या माइनस होने वाला है? और क्या माइनस होने वाला है बताओ जल्दी से, बोलो? इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन कितना है बताओ? यहाँ पे लोन कितना है तुम्हारा? यहाँ पे 2 लाख इंटू 6% इंटू
बोलो 6% इंटू 9 कैसे हुआ? 9 हुआ, बोलो 9 कैसे हुआ? जून। तो जुलाई से लेना है या जून से लेना है? जुलाई। क्यों जुलाई से लेना है? 30 जून है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितना मंथ्स? 9 मंथ्स। 2 लाख इंटू 6% इंटू 9/12। बात समझ में आ गया? बताओ, हो गया ये वाला। इस साइड में और क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है बताओ? 6% है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना बताओ? 6% है। तो 6% क्या होगा बताओ अमाउंट? क्या होने वाला है एक बार बताओ? 5,000 इंटू 12 इंटू 6% इंटू, वेरी गुड, 5,000 इंटू 12 इंटू 6% इंटू 5.5/12। नेक्स्ट वन, टोनी भाई का बताओ, टोनी का क्या होने वाला है? बोलो टोनी का क्या होने वाला है? बोलो। टोनी 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 30,000 इंटू 6% इंटू है 8/12। अच्छा, हिमाक्षी समझ में आ रहा है ना? शाइनी समझ में आ रहा है ना? ओके, ओके चलो डन। अच्छा, इसके बाद हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय अनीता कितना होगा? कैसे? किसका किसका क्या है? और बेटा एरो गलत बैठा है, बोलो। अभी सही है? वो না, আলাদা আলাদা। হ্যাঁ, আমি আরো চেঞ্জ করে দিলাম না, দ্যাটস ফাইন। ওকে ডান। अच्छा, क्यों गलत हुआ पता है? पहले यहाँ पे अनीता था, उसके बाद टोनी है, और यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारा पहले टोनी उसके बाद अनीता। ब्रेन कैसे काम करते समझ में आया? हम लोग वैसे ही करके आ जाते। मैं तो ऐसे करता। ठीक है, उदूर पिंडी बुदोलो खड़े। नेक्स्ट, अनीता कितना तुम्हारा इंट्रोड्यूस किया बताओ? 5 लाख का 10%, 50,000। उसके बाद टोनी ने 7,50,000 का 10%। क्लियर हो गया? कमीशन कितना है? करेक्ट डेट प्रॉफिट के ऊपर 4%, मतलब 4,03,000 के ऊपर 4%। हो गया डन। फिर ये निकल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? बाई बैलेंस बीडी होगा? नहीं होने वाला है, इंट्रोड्यूस किया है। तो बाई प्लांट एंड मशीनरी अनीता दिया, बाई फर्नीचर टोनी दिया, बाई कैश बैंक 7 लाख दिया। उसके बाद बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का हुआ। उसके बाद सैलरी हुआ तुम्हारा, सैलरी हुआ तुम्हारा 12,000। उसके बाद कमीशन हुआ तुम्हारा 16,120। और प्रॉफिट कितना हुआ तुम्हारे यहाँ पे? ठीक है, पीएम स्टैंड फॉर प्लांट एंड मशीनरी। ना 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 ना, पूरा नाम प्लांट एंड मशीनरी। कोई शॉर्ट फॉर्म अलाउ नहीं होगा। ठीक है, तुम तो इजाद कर दोगे ऐसे ऐसे शॉर्ट फॉर्म, एग्जामिनर पगला जाएगा। जैसे मेरे को मन कर रहे बाई एप लिख के आ जाएंगे पूरा। कोई भी एग्जाम में पूरा लिख के आना होगा। वो मेरे यहाँ पे स्कूल के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, कहीं पे भी। ओके डन। इसके बाद ड्राइंग्स यहाँ पे आ जाएगा।
टू ड्राइंग्स 30 एंड 60, उसका इंटरेस्ट और ड्राइंग्स यहाँ पे आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा बैलेंस निकल गया। तो ये हुआ तुम्हारा टोटल कितना सम, 2016, 2018, 2014, 2020 না বাই ব্যালেন্স বিডি কেন হবে? ওপেনিং ব্যালেন্স থাকলেই বিডি হবে। শুধু इंट्रोड्यूस করেছি নতুন ফার্ম, নতুন ফার্মে কিভাবে বিডি থাকবে? नया फार्म अगर होगा तो बीडी कैसे होने वाला है उसमें? बाई बैलेंस बीडी तभी होने वाला है अगर वो गोइंग कंसर्न है पुराना फार्म में। नया फार्म में कभी बीडी आएगा ही नहीं। वो एक अकेला केस है जहां पे बाई बैंक, बाई पीएम ये सब आने वाला है, बाई फंड ये सब आने वाला है, जो लेके बिजनेस शुरू किया वो लेके आने वाले। ओके, ये सारा क्वेश्चन हम लोग कर लिए, ठीक है। तो मैं ये पूरा पीडीएफ एक बार भेज देता हूँ। हम लोग रेमुनरेशन तक कर लिए, तो कल के क्लास में हम लोग रिजर्व वाला पार्ट करने वाले। ओके, फिर जस्ट 2 पार्ट बचा हुआ है, गारंटी प्रॉफिट एंड पास्ट एडजस्टमेंट। जो भी कंसेप्ट था वो ऑलरेडी हो गया कंप्लीट, इसके बाद कोई भी कंसेप्ट नहीं है, खाली यहाँ पे गारंटी प्रॉफिट का कंसेप्ट देखेंगे और पास्ट एडजस्टमेंट का कंसेप्ट देखेंगे। मतलब गारंटी प्रॉफिट में लास्ट वाला पार्ट में चेंज होने वाला है, जो प्रॉफिट शेयर करते हैं ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसमें पार्टनर को गारंटी दिया जाएगा, तो वो वाला पार्ट चेंज होगा। और पास्ट एडजस्ट मतलब पुराना पाप धोना होगा। पुराना पाप मतलब जो अकाउंटेंट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गया, वो पार्टनर्स कैपिटल लिखना भूल गया, ठीक है, रॉन्गली क्रेडिट कर दिया, रॉन्गली प्रॉफिट शेयर कर दिया, उसको चेंज करने के लिए हमको पास्ट एडजस्टमेंट, मतलब समझ में आ रहा है, पास्ट में जो काम किए थे उसको एडजस्ट करना है, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे? पास्ट एडजस्टमेंट। तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व तक हम लोग करेंगे, उसके बाद जो भी पार्ट है तुम्हारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट एंड पास्ट एडजस्टमेंट, इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट है। ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से हम लोग का फिर हुआ है, एक भी सम बचा नहीं हुआ। इसके बाद क्या करोगे? घर पे जाओगे, सीबीएसई का सम उठाओगे, एंड सीबीएसई का ईयर क्वेश्चन अच्छे से करना, सीबीएसई का ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, जिससे प्रैक्टिस हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। जिन लोग अच्छा रिजल्ट करना चाहते हो उन लोग के लिए बोल रहे, और जो लोग नहीं चाहते हो, ऐसी में खुश हो, तो उन लोग के लिए इतना ही काफी है। ओके, डन फॉर द डे।